साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के जो उठापटक चल रही है और बिहार एसटीईटी को लेकर के लगातार अब कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए पत्र जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें मुख्य बातें शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा कही गई बातें और साथ ही साथ बीएसईबी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पहले जो कुछ भी कहा था, तीनों में जो है अब कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 7वें चरण से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी थे, 37,000 से ज़्यादा पदों के लिए जो आवेदन लिए गए थे, एसटीईटी 2019 जिसे कहा जाता है, वह सारे अभ्यर्थी आज के समय में जो है यह सोच करके परेशान हैं कि उनकी बहाली के साथ हो क्या रहा है। देखिए, वास्तविकता से कोई परिचित नहीं है, ना ही अखबारों के माध्यम से जो कुछ निकल कर के आ रहा है उसमें कुछ स्पष्ट हो पा रहा है, और ना ही कोई प्रेस विज्ञप्ति बीएसईबी या शिक्षा विभाग की तरफ से जो निकल कर के आती है उसमें ही कोई स्पष्टता दिखाई देती है। लेकिन रियलिटी आखिर है क्या? एक आम अभ्यर्थी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी है वो क्या समझे? जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग क्वालिफाई हैं आज की डेट में उनके सामने जो है तलवार लटक रही है कि आखिर उनकी बहाली का क्या होगा। क्या उनकी बहाली को अधर में लटका जाएगा? क्या उनकी बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही सारी बहालियां ख़त्म हो जाएंगी? क्या वे बहाली और स्कूल में जाने के सपने को जो संजोए हुए हैं वो सपना पूरा होने के पहले ही टूट जाएगा? ऐसी तमाम बातें जो हैं आज के समय में जो है वो चल रही हैं। इन सभी चीज़ों को लेते हुए 33,916 जो पद थे और 37,000 से ज़्यादा जो शिक्षकों के पद एसटीईटी 2019 के माध्यम से सृजित किए गए, उनकी परीक्षाएँ ली गई, और आपके मन में जितने भी 7वें चरण को लेकर के कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में साइंस, उर्दू और संस्कृत विषयों के रिज़ल्ट को लेकर के अभी तक जो है स्थितियां पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई कि रिज़ल्ट कब तक आ पा रहा है, लेकिन रिज़ल्ट आपको आ जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करेंगे। देखिए, कई लोग जो हैं वो चाहे किसी भी माध्यम से आप लोगों तक गलत जानकारियाँ, अफवाहें फैलाने को लेकर के बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई भी ऐसा मुद्दा मिले जिसके कारण जो है बातें आप तक पहुंचाई जाए ऐसी कि आप जो है वो परेशान हो जाए, क्योंकि बिहार एसटीईटी एक ऐसा एग्जामिनेशन बन चुका है जो एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आने के पहले से ही इसका जो साथ है वो विवादों से जुड़ा हुआ है। अब 3 विषयों का रिजल्ट आएगा तभी एसटीईटी 2019 की प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। सबसे पहले ये बात, और इस पे सभी को जोर देना चाहिए, एक प्रमुख मुद्दा ये हो गया। अब शिक्षा विभाग ने जो पद सृजित किया था आपको 33,916, और शिक्षा विभाग ने जो लेटर आपको जारी किया आज से पहले, कल या परसों का जो लेटर है उसमें उन्होंने जो कुछ भी बातें कही, देखिए सबसे पहले 33,916 को लेकर के आप क्लियर कीजिए इन बातों को कि 33,916 पदों के लिए कई बार अखबारों के माध्यम से यह प्रक्रियाएं और यह बातें निकल कर के आई कि इसकी प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्ण रूप से यह कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत पद है और इसमें 32,916 अन्य विषयों के और 1,000 कंप्यूटर विषय के जो हैं पद सृजित किए गए थे कैबिनेट की बैठक में 2019 के आसपास। अब मामला यहाँ बैठ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से और अब पत्र के माध्यम से और आज अखबारों के माध्यम से भी इस बातों को कहा गया कि 32,916 जो पद हैं वो छठे चरण को ले दिए जाएंगे। तो फिर 30,000 जो 20 पद छठे चरण के लिए भी हैं, 32,916 पद छठे चरण के लिए ही हैं, तो बाकी 7वें चरण वाले यानी कि जो इन लोगों की जो क्वालिफाई लोग हैं, इन लोगों का क्या होने वाला है? कई लोगों का यही सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो पद स्वीकृत किए गए हैं कैबिनेट से, यानी कि उतने पदों पर बहाली सरकार को करनी है। अब वो बहाली सरकार कैसे करेगी इसे आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बातों को ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी पद सृजित किए गए हैं उन पदों पर बहाली का दायित्व सरकार के पास है, और वो बहाली सरकार किस तरीके से करना चाहती है ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। परंतु जहां तक एसटीईटी 2019 के 37,000 से अधिक पदों का सवाल है जिसकी परीक्षाएं कंडक्ट हो चुकी हैं, जिस पे ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है, कैंडिडेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, तो ये मानना कि आप सभी लोग बाहर हो जाएंगे, आपकी बहाली नहीं हो पाएगी, ये मेरे अनुसार जो है दिवास्वप्न के समान है। ये बिल्कुल संभव नहीं है।
अगर सरकार को किन्हीं दूसरे लोगों को जो पहले से क्वालिफाई हैं उन्हें बहाल करना है तो सरकार को अन्य पद सृजित करके जो पद रिक्त हैं, जो पद शेष हैं, उन पे उनकी बहाली करनी होगी। ये 37,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनके साथ छेड़छाड़ कहीं से भी मुनासिब नहीं है। नोटिफिकेशन के आधार पर भी देखें, पत्रों के आधार पर भी देखें, अधिसूचना के आधार पर भी देखें, कहीं से 37,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो STT 2019 में क्वालिफाई हैं उनके बहाली पे कोई खतरा मुझे नज़र नहीं आता है आज के समय में। कल केस क्या प्रभावित करता है वो एक अलग मैटर होगा, लेकिन आज के समय में अगर सरकार को अन्य लोगों की बहालियां करनी भी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों कहा था, और उसके बाद आपने सुना होगा कि शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से, पहले तो शिक्षा मंत्री टेक्निकल बातों को ध्यान नहीं दे पाए हैं क्योंकि STT 2019 जो है वो बिल्कुल भिन्न है अन्य परीक्षाओं से, और अगर उन्हें छठे चरण वालों के साथ बहाली करनी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, सोशल साइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा होगा और उसके कैंडिडेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं कि सोशल साइंस वालों के साथ क्या होगा, क्या उनकी सीटें जो हैं वो किन्हीं और को दे दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो क्वालिफाई हैं, अपने मेहनत पे क्वालिफाई हैं और किसी के बलबूते वो क्वालिफाई नहीं किए गए हैं, सरकार के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन निकालना, बहाली निकालना, उसके बाद परीक्षा लेने के बाद ये लोग परीक्षा क्वालिफाई हुए हैं, और इतना आसान नहीं है। अगर सरकार पहले से जो लोग पास हैं उन्हें नौकरी देना चाहती है या उन्हें बहाल करना चाहती है तो ये सरकार का कर्तव्य है। ऐसा करके कोई सरकार कोई बड़ा तीर नहीं मार रही है, वो उनका भी अधिकार है नौकरी का। तो सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाते हुए उन्हें अलग से अन्य पद सृजित करके उनकी बहाली भी करनी चाहिए, और साथ ही साथ 37,000 शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए, लेकिन कई लोग जो STT पास है उनके मन में यह कन्फ्यूजन है कि इनके सीटों को किसी और को दे दिया जाएगा। देखिए, जो 20,095 वाला जो केस है उस केस को लेकर के मामला थोड़ा SST को लेकर के उलझता ज़रूर है। इसमें SST वाले जो कैंडिडेट हैं जिनकी वहाँ पर बहाली अभी पूर्ण नहीं हो पाई है, जो 2-3 हज़ार वाले कैंडिडेट का जो मसला है उसको लेकर के 2011 वाले कैंडिडेट ज़रूर इस चीज़ को लेकर के उतारू हैं कि उनकी बहाली पहले होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2,000-3,000 कैंडिडेट आपके 37,000 सीटों के साथ खिलवाड़ कर दें। ऐसा अगर कोई सोचता भी है तो उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। सरकार ने जब बहाली निकाली है तो सरकार बिल्कुल इन चीज़ों को, अब देखिए जुलाई 2019 तक के पदों को देने की बातें की गई थी। अब ये सरकार का काम है कि सरकार ने उन्हें क्या पद दिए, क्या पद नहीं दिए, कैसे उनकी बहाली आगे पूर्ण होगी नहीं होगी, ये हमारा काम नहीं है सोचने का। हमारा काम ये, हमको पता है कि STT 2019 की जब नोटिफिकेशन आई थी 37,000 पदों के लिए, हमने उसकी बहाली को फिलअप किया, फॉर्म को फिलअप किया, सारी अर्हताएँ हमने पूर्ण की, परीक्षा दी, एक बार नहीं 2-2 बार दी, दोनों बार परीक्षाओं में पास करने के बाद आज हम और आप जो है इस स्थिति पे पहुँचे हैं और अपने अधिकार को मांग रहे हैं। किसी से कोई अपना मतलब कोई लाभार्थी के रूप में हम लोग किसी चीज़ का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, ना हम ना आप। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पास हैं उनकी बहाली 200% होगी और इसी साल होगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। जहां तक 33,916 पदों की बात है तो ये सरकार जिस प्रकार से पत्रों के माध्यम से हो चाहे अखबारों के माध्यम से हो, अब यहाँ पर देखेंगे कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग 9 के संचालन के लिए 2948 जो नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु कुल 32,916 जो माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं और छठे चरण में नियुक्त होने वाले माध्यमिक शिक्षकों का पदस्थापन उक्त नव सृजित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु निर्देश दिया गया है। अब ये 32,916 पद जो पहले अलग से कैबिनेट की बैठक में पास हुए थे, उनमें अलग से बहाली की प्रक्रियाएं शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार यहाँ पर छठे चरण वाले के साथ ही इनकी प्रक्रियाओं को बात कर रही है। तो सबसे पहला सवाल, क्या इतने कैंडिडेट हैं आपके पास? छठे चरण वाले में आप कई डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा कि कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऑलरेडी उतने पद जब रिक्त थे, शेष थे, उनकी रिक्तियां अलग से थी, तो ये 32,916 का यहाँ पर कोई मसला समझ नहीं आता है। इस पर स्पष्टीकरण जिस प्रकार से आना चाहिए उस प्रकार से कहीं से नहीं आ पाया है।
तो ये मामला ही जो है आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। खैर, इसके अलावा आज के अखबारों में भी जब अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें कि छठे चरण में 32,000 की शिक्षकों की जो नियुक्ति की बात है उनकी चर्चाएं की गई हैं। तो उत्क्रमित मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 2948 विद्यालयों में शिक्षकों की जो नियुक्ति का मसला है वो तूल पकड़ता हुआ बार बार नजर आता है। छठे चरण की बहाली की प्रक्रियाएं पिछले 2 साल से लंबित होने के बावजूद भी अब उम्मीद जताई जाती है कि छठे चरण का जो नियोजन है वो अगस्त महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक बात ध्यान देने वाला है कि इस विद्यालयों में जिनकी नियुक्ति होगी वो इन विद्यालयों के लिए जो 32,916 शिक्षकों का पद ऑलरेडी सृजित है उसकी भी चर्चाएं इसमें कर दी गई हैं। तो ये आज का और कल का जो मतलब लेटर है उस लेटर में एक नया जो एक्टिविटी है वो आपको देखने को मिला 32,916, जिसकी सारे लोगों को उम्मीदें थी कि ये पद अलग से रिक्त है। लेकिन इसके बारे में आप लोगों को सोचना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। ऑलरेडी छठे चरण के लिए जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं। इस खबर का आशय अगर कोई बताए, इस खबर का सार कोई बताए तो सिर्फ यही है कि इस खबर को पढ़िए और दिमाग से उतार दीजिए। ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपकी जो सीटें हैं STT 2019 की वो आपके लिए अलग से अलॉट है, और जो 33,916 सीटें हैं वो सरकार कैबिनेट के बैठक से जो स्वीकृत किया गया है उसकी बहाली आज हो कल हो वो होगी ही। छठे चरण की बहाली के लिए जो सीटें रिक्त थीं उतनी बहाली होगी ही, और छठे चरण में जो शेष लोग बच जाएंगे सरकार उनकी भी बहाली करेगी, अन्य सीटों का सृजन करके ही करेगी। आपके सीटों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, इसके लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आप भी इस चीज़ से आश्वस्त रहिए, बिना किसी टेंशन लिए हुए, बिना किसी। और जो लोग निगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनके निगेटिविटी को फैलाने का मौका ही मत दीजिए। ऐसे लोग, कई लोग को मैंने देखा भी है, मैंने नाम लेना उचित नहीं समझा, लेकिन कई लोग हैं जो कि केवल निगेटिव बातें ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूरी बनाए रखें, तो वो ज़्यादा आपके सेहत और आपके मानसिक स्थिति के लिए भी सही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही कि 37,000 जो पद हैं वो आपके लिए हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। बाकी सरकार की इच्छा है, सरकार अपना जो लोग पहले से हैं उनकी बहाली कैसे करती है वो सरकार अपने जाने। सरकार को आगे जवाब देना है, आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इतना आप बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे। मेरे अनुसार यही है। आप कहाँ तक सहमत हैं आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।